अरुणाचल का जो भी महिला संगठन अगर है तो हमारा इस दुख की घड़ी में हमें ज्वाइन कीजिए और हमारा सवाल को लेके गवर्नमेंट को, चाहे मेरा बात को गवर्नमेंट हमारे परिवार का तपीमरा और निकुदाव का परिवार का बात गवर्नमेंट बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहा है। क्या बहन का कोई भाई के लिए दुख जाहिर करना गलत है? तो माँ का अपना बेटा का वही यहाँ पे रुकना कब लौट आएगा बोल के रुकना गलत है क्या? बेटी का यहाँ पे रुकना बाप के लिए गलत है? बीबी का अपना पति के लिए यहाँ पे इंतजार करना कोई गलत है? नमस्कार, स्वागत है अरुणाचल मिरर में। जैसे कि आप सभी को पता है, माउंटेनर टपीमारा और उनके असिस्टेंट निकुदाव के परिवार यहाँ कैनिस्कोट में 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि 3 दिन धरना प्रदर्शन हो गए, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने भी आज विजिट किया परिवार वालों को। दूर है यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करेगा बोल के तो यहाँ पे आया था कि हम घर में बैठ के अंदर में बैठ के कितना रोएगा। फिर देखते हैं कितना दिन तक यहाँ पे गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे कितना दिन तक रखता है, देखते हैं। फिर अभी ऐसा है कि अभी हमारा पास कुछ बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हम गवर्नमेंट को नहीं, हमारा समाज को ये एक बात बताना चाहते हैं। तो हम कभी अपना निजी जिंदगी में कभी हमने पुरुष और महिला को कभी कमती नहीं समझा, एक दूसरा से कमती नहीं समझा, जहाँ तक मेरा सोच है। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट एक्चुअली इतना दिन में तो रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये हम कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई आर्डर इशू नहीं है जो हम ऐसे इशू लेके यहाँ पे नहीं बैठा है कि हम जैसे आईजी पार्क को हमको दे दो, असेंबली को हमको दे दो, सेक्रेटेरिएट को हमको दे दो। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है जो गवर्नमेंट को डिफिकल्ट हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ये सिर्फ सच्चाई को निकलना है, सच्चाई को जानना है। अगर सच्चाई को जान के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी जो बनता है उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। बड़ा इशू बोलने से ऐसे कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। पिछले 3 महीने से 2 आदमी मिसिंग है, 2 आदमी। वो ऐसा आदमी एक तो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, कंसर्न डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स का डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का अंदर में एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर है। वो ऐसा इंसान है अरुणाचल का नाम को लेके माउंट एवरेस्ट में पहला कदम रखने वाला इंसान है। ऐसे इंसान के लिए आप देखिए वहाँ पे इनका अचीवमेंट को देखिए। वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में जाके माउंट कुस्को को समिट सबसे हाई और ऑस्ट्रेलिया का हाई पीक को समिट करके और ऑस्ट्रेलिया में अरुणाचल का नाम को ले, इंडिया नाम को ले गया। साउथ अफ्रीका जाके हुरू पीक को, साउथ अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक को किलिमंजारो को समिट करके इंडिया का नाम ले जाने वाला ऐसा इंसान है। ऐसा इंसान के लिए आज उनका परिवार वो मिसिंग होने के बावजूद हम यहाँ पे ऐसा बैठना चाहिए क्या? आप लोग ऐसा दुख के साथ साथ हमको इतना हरासमेंट देना चाहिए? यह कहाँ तक सच है? हम समाज को ये पूछना चाहती हूँ। और दूसरा बात, हम एक बहन है जो अब फीमेल कम्युनिटी को ये करके ये नेग्लिजेंस करके गवर्नमेंट हमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्या? हम रात बार सोचते आखिर वही एक बात बचा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक बहन एक माँ भाई को रो रहा है, इसलिए रिस्पॉन्स नहीं है क्या? हम इसलिए अरुणाचल का, हमारा सारा अरुणाचल का हर एक महिला को, हर एक बहन, हर एक माता को ये पूछना चाह रहा है कि दुख फीमेल और मेल का कुछ कंपैरिजन होता है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ का दुख जितना है, बहन का दुख जितना है, भाई का दुख भी उतना होना चाहिए। इसलिए हम अपना ये बात अभी हम किसी सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा समाज का, जैसे अरुणाचल में बहुत बड़ा महिला संगठन है, जैसे हमने सोशल मीडिया में हमेशा देखता है। तो आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अरुणाचल का जो भी महिला संगठन अगर है तो
हमारा इस दुख की घड़ी में हमें ज्वाइन कीजिए और हमारा सवाल को लेके गवर्नमेंट को, चाहे मेरा बात को गवर्नमेंट, हमारे परिवार का, तपीमरा और निकुदाव का परिवार का बात गवर्नमेंट बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहा है। लेकिन आप लोग जाके हमारा सवाल को उधर मैसेज पास कर दीजिए कि आप लोग जाके सवाल कीजिए कि क्या बहन का कोई भाई के लिए दुख जाहिर करना गलत है? तो माँ का अपना बेटा का वही यहाँ पे रुकना, कब लौट आएगा बोल के रुकना गलत है क्या? बेटी का यहाँ पे रुकना बाप के लिए गलत है? बीवी का अपना पति के लिए यहाँ पे इंतजार करना कोई गलत है? ये बात आप हमारा समाज के सारे महिला संगठन को आप लोग के माध्यम से थोड़ा मैसेज पास कर देने से ठीक है। इसका जवाब गवर्नमेंट से हमको चाहिए। इसलिए आज हम रुक रहा है, 3 दिन हो गया अब, लेकिन हम आज बहुत हमारा बात करने के लिए भी एनर्जी नहीं है, बहुत हम कमज़ोर हो गया व्यक्तिगत तौर पे। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, लेकिन दिल दिमाग तो अभी तक कमज़ोर नहीं है। दिल दिमाग तो अभी तक कमज़ोर नहीं है। जब तक आखिरी सांस तक हम ये बोलते रहेंगे कि गवर्नमेंट हमको कब जवाब देगा, कंसर्न डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बोल के कंसर्न डिपार्टमेंट कब जवाब देगा। अभी तक इतना आप लोग प्रेस मीडिया में, आप लोग का प्रेस स्टेटमेंट में कई कंसर्न मिनिस्टर लोग का स्टेटमेंट आप लोग बहुत बार सुना होगा। गवर्नमेंट अभी काम कर रहा है, अभी भी है कर रहा है, फैमिली का साथ है बोल के इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आप लोग का सामने देता है। वो अभी कहाँ पे है और कहाँ पे है, काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो बात हम नहीं पूछ रहा है। हम अब कितना तक कर रहा है आप हमको बता दीजिए। अब तक प्रेजेंट स्टेटस कितना है, स्टेटस रिपोर्ट हमको बता दीजिए कि गवर्नमेंट कब तक ला रहा है डिपार्टमेंट हमारे निकुदा और तपीमरा जी को जिंदा या मदा कब तक ला रहा है और कब तक हम लोग यहाँ पे रुकना चाहिए, वो बात बता दीजिएगा। और दूसरा बात, सेपा डीसी को कब तक आप लोग एक्शन ले रहा है? अगर एक्शन नहीं लेगा भी तो सेपा डीसी को इधर हम लोग धरना स्थान में कब तक भेज रहा है? हम आप गवर्नमेंट का तरफ से एक्शन नहीं ले देगा तो हम सेपा डीसी को यहाँ पे बात करना चाहती हो, आप लोग का आमने सामने में ओपन मीडिया ग्राउंड में हम इसको बात करना चाहती हो। हम सेपा डीसी हम दोनों को यहाँ पे आमना सामना कराइए, फिर आप लोग सारा मीडिया वाला भी आ जाइए, पब्लिक भी आ जाइए, सही किसका है गलत किसका है, आप लोग को सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग सेपा डीसी को गवर्नमेंट यहाँ पे कब भेज रहा है? अब अगर गवर्नमेंट सेपा डीसी को एक्शन नहीं ले सकता है, ऑर्डर तो दे सकता है ना, आप एक्शन नहीं ले सकता है तो आप रेस्क्यू संभालो बोल के क्यों उसको ऑर्डर दिया है? अगर और इसको रेस्क्यू संभालने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का संभालने के लिए इसको कमांड दे सकता है तो फिर आप एक्शन भी ले सकना चाहिए ना। तो अगर एक्शन भी नहीं ले सकता है तो इधर टेनिस कोर्ट में भेज दीजिए, हम बात कर लेंगे। ये आज इस इशू को लेकर आज हमारा मीडिया के सामने ये दूसरी बार है। पहले बार में भी हमने कंडेम किया था, जो कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर को भी कंडेम किया था। उसका ये जो मीडिया में आके जो बोलना गलत है बोल के हमने कंडेम किया था। सरकार की तरफ से जिस लेवल पे एग्जीक्यूशन सर्च ऑपरेशन करना चाहिए था नहीं किया है। जो आर्मी की जो बात है, दे आर नॉट प्रोफेशनल रेस्क्यूअर। हमने लास्ट टाइम भी बोला था एनडीआरएफ टीम तो भेजा नहीं है, आर्मी सिर्फ जाके वह 10-15 मिनट हेलीकॉप्टर हवाई उड़ान भर के वापस आया, प्रॉपर सर्च ऑपरेशन हुआ नहीं है। आज उनका फैमिली, हम ये भगवान को भी मानता है कि उसका फैमिली से कोई एटलीस्ट एवरेस्टर या माउंटेनर था, वो लोगों ने जाके ये जो हकीकत को लेके आया है। हकीकत क्या है उस ये फैमिली लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जो मामा नातू ने जो क्लेम किया, जो यूथ अफेयर्स मिनिस्टर ने क्लेम किया, उसको हम कंडेम करते हैं। हम बोलता है मामा नातू, शर्म करना चाहिए। जो दो फैमिली का दुख तकलीफ को अगर नहीं पूछ सकता है तो शर्म करना चाहिए। ये सर्च ऑपरेशन की जो बात है, हेलीकॉप्टर सरकार से दिया बोला है, जो सरकार ने हेलीकॉप्टर दिया उसका तो उपयोग हुआ नहीं है। सिर्फ ऑफिस या सिविल सेक्रेटरी एसी में रह के 2 हेलीकॉप्टर तो दे दिया, लेकिन वह हकीकत पे तो उड़ान भरा नहीं है। ये चीज़ पूरा अरुणाचल जानता है। सर्च ऑपरेशन कैसे हुआ था कैसे नहीं हुआ था पूरा अरुणाचल देख रहा है, पूरा अरुणाचल ट्रू मीडिया जान रहा है। सरकार कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ गलती नहीं कर रहा है, पूरा जानता है। जितना आप मीडिया के सामने अच्छा बात करने से वो होगा नहीं है। हकीकत क्या चीज़ है पूरा अरुणाचल जानता है। सरकार को एक्सेप्ट करना है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को एक्सेप्ट करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर को एक्सेप्ट करना है, डीसी इस कमिंग को एक्सेप्ट करना है कि उन लोगों की ओर से गलती हुआ, एक्सेप्ट करना है। जो डिमांड रखा है इमीडिएट
उसको ये पूरा करना है, ये हम सरकार को बोलते। हम तो ये जो फैमिली वालों ने जो ये डिमांड रखा है, जो 3 पॉइंट जो डिमांड रखा है, उतना बड़ा डिमांड तो है नहीं है। उसका दुख, उसका तकलीफ को एटलीस्ट ये दुख की घड़ी में सरकार अपना हेल्पिंग हैंड्स देना चाहिए। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिताने में क्या प्रॉब्लम है सरकार को, वो तो दे सकता है। इसलिए जो डिमांड रखा है, 3 पॉइंट्स की जो डिमांड रखा है, सरकार उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। एक्चुअली पता नहीं था, टप्पी मारा और निकू दाऊ का फैमिली यहाँ आईजी पार्क में 2 फैमिली यहाँ धरना बेच रहा है बोल के पता नहीं था। कल शाम को लेट नाइट को ट्रू न्यूज़ चैनल पता चला, देख के बहुत दुख हुआ, बहुत हार्ट हुआ है। इसलिए हमारा टीम का साथ आज ऐसे विजिट करने आया। सरकार की ओर से कुछ उन लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ कि नहीं है, कहाँ तक स्टेटस कहाँ तक है, वो जानने के लिए आया। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से हमने उसका हिसाब से ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड यहाँ आया। हाँ, कुछ मदद तो नहीं कर सका, बस सरकार को आवाज़ देना चाहता था। ऐसा सरकार शर्म लगना चाहिए जो 2 फैमिली को, 2 परिवार को उसका दुख तकलीफ को देख के हेल्प नहीं कर सकता है। ऐसे कैसे सरकार चलाएगा? या कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन होता तो अलग बात था, कोई प्रेशर ग्रुप होता तो यूनियन होता तो अलग बात था। 2 फैमिली जो साधारण फैमिली नहीं है। हमारा टप्पी मारा अरुणाचल जो पास माउंट एवरेस्टर, उसको एक अरुणाचल का स्टेट का हीरो माना जाता है, और उसका असिस्टेंट निकू दाऊ, दोनों साधारण इंसान नहीं था, स्टेट के लिए हीरो था। तो उसका फैमिली को आज ये पोजीशन में देख के, ये हालात में देख के हम लोग को बहुत दुख होता है। इसलिए हम सरकार को बोलते हैं, शर्म लगना चाहिए जो 2 फैमिली को संभाल नहीं सकता है। उनका आंसू, उसका आंसू को अगर देख के भी अनदेखा करता है, उसका दुख तकलीफ को ये थोड़ा सहारा नहीं दे पाता है, तो पाप लगेगा सरकार को। किसी का आंसू यहाँ आज 2 फैमिली यहाँ आंसू रो के यहाँ धरना बेच रहा है, उसका आंसू अगर सरकार की ओर से उसको आंसू पूछने नहीं आता है तो सरकार को पाप लगेगा। ऐसे सरकार को शर्म लगना चाहिए। कैसे ऐसे सरकार चलाएगा जो 2 फैमिली को संभालने नहीं सकता है, 2 फैमिली की जो दुख तकलीफ को संभालने नहीं सकता है। एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड, ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड में एटलीस्ट सीएम के पास समय नहीं है तो किसी को भेजना चाहिए। ट्रू साट अब एजेंसी किसी को भेज के या दुख तकलीफ क्या है हाल पूछने आना चाहिए था। तो परसों से यहाँ बेहतर है बोला है, कुछ किसी सरकार की ओर से कुछ खबर नहीं बोला है। हम अभी पूछा है तो कुछ 2 फैमिली की ओर से कुछ बड़ा चढ़ा डिमांड तो है नहीं है, सिर्फ 3 ही ये डिमांड है। स्टेटस रिपोर्ट क्या है वो पूछ रहा है, उसका ये इंक्वायरी कमेटी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिताने की मांग कर रहा है। उसमें कौन सा प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं ये सरकार का गलती की वजह से तो ये आज नौबत आया है। उस इनिशियल टाइम में सरकार अगर सही कदम उठाता तो ये नौबत नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का गलत ये रेस्क्यू ऑपरेशन का कारण से हुआ है। सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसका गलती की वजह से आज ये नौबत आया है। तो हमारा ये एज ए यूथ कांग्रेस की ओर से हम कुछ सहयोग तो हेल्प तो नहीं कर सकता है, बात हम सरकार को ही आवाज़ देता है। उनका दुख तकलीफ को पूछने आना चाहिए। उसका जो डिमांड रखा है, 3 पॉइंट जो डिमांड रखा है, उसको पूछने आना है। हम आज तक रुकते हैं, कल भी रुकते हैं। यदि कल तक सरकार की ओर से कुछ अगर फैमिली को इनिशिएट नहीं करता है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देता है, तो हम यूथ कांग्रेस कल रुकने का परसों दिन हम डायरेक्टर यूथ अफेयर्स ऑफिस जाके वहाँ हम पीसफुल तरीके से हम धरना वहाँ घेराव करके हम धरना बैठेंगे। ये मैसेज हम सरकार को देना चाहता है। सरकार को इमीडिएट किसी को पूछने के लिए भेजना चाहिए था। ये अनदेखा करना बहुत गलत है। इसीलिए हम आज यूथ कांग्रेस यहाँ आए हैं।